अब किसी भी मैसेज का हमको जब मैसेज डाइजेस्ट निकालना होता है तो उसकी एल्गोरिथम का जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज नोन एज पैडिंग। पैडिंग करते हैं, जो ओरिजिनल मैसेज है उस मैसेज में हम कुछ नंबर ऑफ बिट्स को ऐड करते हैं, और जो बिट्स ऐड करते हैं उसकी साइज 1 से लेकर के 512 बिट्स तक हो सकती है। और ये पैडिंग करने के बाद ओरिजिनल मैसेज प्लस पैडिंग मिलाकर के टोटल मैसेज बना देते हैं। अब पैडिंग कितने बिट की होगी ये डिपेंड करेगा, इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि द टोटल लेंथ ऑफ दिस मींस ओरिजिनल मैसेज प्लस पैडिंग, ओरिजिनल मैसेज शुड बी 64 बिट लेस देन अ मल्टीपल ऑफ 512 बिट। जितने भी बिट का मैसेज है उसमें उतने बिट की पैडिंग करेंगे, जो कि 1 से लेके 512 बिट तक हो सकती है, उतने बिट की पैडिंग करेंगे जिससे कि टोटल लेंथ पैडिंग के बाद 64 बिट लेस हो मल्टीपल ऑफ 512 बिट की। जैसे अगर हमारा कोई मैसेज 400 बिट का है तो हम उसमें 48 बिट की पैडिंग करेंगे जिससे कि वो 448 बिट बन जाए। क्यों? ताकि वो 512 से 64 बिट कम हो। अगर कोई मैसेज हमारा 900 बिट का है, 920 बिट का है, तो उसमें हम 40 बिट की पैडिंग करेंगे जिससे कि वो 960 बिट हो जाए। क्यों? इसलिए क्योंकि 960 जो है वो 1024 माइनस 64 के बराबर हो। यानी हम ओरिजिनल मैसेज प्लस पैडिंग की साइज इतनी कर देते हैं जिससे कि वो 512 बिट के मल्टीपल से 64 बिट लेस हो। और पैडिंग इज ऑलवेज डन। अगर पहले से ही ये मैसेज, ओरिजिनल मैसेज पहले से ही 448 बिट का होगा तब भी हम इसकी पैडिंग करेंगे। हालांकि ये 448 बिट ये शो कर रहा है कि 512 बिट के मल्टीपल से ये 64 बिट कम है, लेकिन फिर भी हम पैडिंग करेंगे, और उस केस में जो पैडिंग होगी वो 512 बिट की होगी। अगर कोई मैसेज 447 बिट का है तो उसमें 1 बिट की पैडिंग होगी जिससे कि वो 448 बिट का हो जाए। लेकिन अगर कोई 448 बिट का है तो हम 512 बिट की पैडिंग करेंगे जिससे कि वो 960 बिट का हो जाए। सो पैडिंग इज ऑलवेज डन even if the original message is already 64 bit less than the multiple of 512. So this step is necessary step. जब हम पैडिंग कर लेते हैं तो पैडिंग के बाद जो हमारी लेंथ हो जाती है वो 512 बिट के मल्टीपल से 64 बिट कम होती है। अब हमारी ड्यूटी है कि सेकेंड स्टेप इज द अपेंडिंग लेंथ, यानी इसमें हम लेंथ अपेंड करते हैं। अब वो लेंथ कैसे अपेंड करते हैं? हमारे पास ओरिजिनल मैसेज है, हमने पैडिंग कर दी, और पैडिंग करने के बाद हम लेंथ इसमें ऐड करेंगे जिससे कि टोटल साइज जो है वो 512 बिट के मल्टीपल की हो जाए। और ये जो लेंथ होती है वो 64 बिट की होती है। द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैसेज, जो भी ओरिजिनल मैसेज की लेंथ होगी, 440 बिट होगी या 447 बिट की होगी या 1000 बिट की है या 920 बिट की है, जितनी भी लेंथ की ओरिजिनल मैसेज होगा उसको हम 64 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन 64 बिट। किसको? द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मैसेज को। इफ द लेंथ ऑफ द मैसेज एक्सीड्स 64, अगर हम लेंथ इतनी है मैसेज की जिसको हम 64 बिट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें ट्रंकेशन मॉडुलस 64 ले लेते हैं और रिमाइंडर को हम 64 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ओरिजिनल मैसेज हो गया, इसमें हमने पैडिंग जोड़ दी, इसमें हमने लेंथ जोड़ दिया, और 64 बिट इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि ये अब ओरिजिनल साइज विद ओरिजिनल मैसेज प्लस पैडिंग प्लस लेंथ विल बिकम a multiple of 512 bits. This is step number 2. Now the step number 3. The step number 3 is, अब जिस इंफॉर्मेशन को हमको हैश करना है, हमको डाइजेस्ट निकालना है, हमको उसका मैसेज डाइजेस्ट निकालना है, उसको हम 512 बिट के ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं।
हो सकता है हमारा लेंथ मैसेज का वो 512 के 4 मल्टीपल में है, तो इसका मतलब हमारे 512 बिट के 4 ब्लॉक्स बन जाएंगे। ओरिजिनल मैसेज हमारा मान लीजिए 2000 बिट का था। अब 2000 बिट का मतलब हम उसमें इतनी बिट अपेंड करेंगे, पैडिंग डालेंगे जिससे कि वो 64 बिट कम हो जाए 512 बिट के मल्टीपल से, और फिर 64 बिट से उसको अपेंड कर देंगे, तो टोटल लेंथ जो है वो 512 बिट के मल्टीपल में हो जाएगी। और थर्ड स्टेप में हम जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैसेज है, उसको 512 बिट के ब्लॉक्स में ब्रेक कर लेते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप है कि हम चेनिंग वेरिएबल्स को एज्यूम करते हैं। चेनिंग वेरिएबल्स हम 4 लेते हैं MD5 के केस में, A, B, C, D, और इस चेनिंग वेरिएबल ये सब 128 बिट का है, सॉरी 32 बिट के चेनिंग वेरिएबल्स हैं। और A में जो वैल्यू होती है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, दैट विल बी द वैल्यू इन A वेरिएबल। B वेरिएबल में 8 9 A B C D E F, C वेरिएबल में F E D C B A 9 8, और D वेरिएबल में 7 6 5 4 3 2 and 1 0। इसको याद करना बड़ा आसान है, आपको सिंपल 0 से लेकर के हेक्साडेसिमल की काउंटिंग लिख देनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, और बाद में रिवर्स ऑर्डर में F E F लिखा है तो F E, C D लिखा है तो D A B लिखा है तो B A, 8 9 लिखा है तो 9 8, 6 7 लिखा है तो 7 6, and this way chaining variable is initialized. This is step number 4. And then we have step number 5 in which we copy these variables into the chaining variables. We copy the content of A into small a, B into small b, C into small c, D into small d. This is the 5th step. And then ABCD in the abstracted view will show 128-bit data because A is of 32-bit, 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 and 32-bit. Total 128-bit. अब क्या करते हैं कि जो हमारा 512 बिट का ब्लॉक, पहले ब्लॉक नंबर 1 लेते हैं और इस ब्लॉक नंबर 1 को 32 बिट के 16 ब्लॉक में तोड़ देते हैं। ब्लॉक नंबर 1 को 32 बिट के सब ब्लॉक में तोड़ देते हैं। ये स्टेप नंबर 5 का ही प्रोसेस है। उसके बाद हम एक राउंड अप्लाई करते हैं और इस एक राउंड में जो हमारा चेनिंग वेरिएबल है जो कि ABCD में स्टोर है वो, इसके अलावा जो 16 सब ब्लॉक्स हमने बनाए हैं, अभी हमने इसको 32 बिट के ब्लॉक्स में तोड़ा है, 16 सब ब्लॉक और एक कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं, और ये सारी वैल्यूज इनपुट होती हैं एक राउंड के लिए। इसी तरीके से हम 16 राउंड चलाते हैं क्योंकि हमारे 16 सब ब्लॉक्स हैं। और ये प्रोसेस है 1 MD5 ऑपरेशन का। कैसे होता है? हमारे पास A B C D 4 वेरिएबल्स है। उसके बाद हम क्या करते हैं, B C और D को लेते हैं और इसको प्रोसेस P में अप्लाई करते हैं। यानी प्रोसेस P में इनपुट होता है B, C और D, और प्रोसेस P का जो आउटपुट होता है उसको A के साथ ऐड कर देते हैं। A के साथ ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है उसको हम ओरिजिनल 16 बिट के जो सब ब्लॉक बनाया, पहला सब ब्लॉक है, उससे ऐड कर देते हैं। इसके बाद एक कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं, इसमें आपको दिखाया कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट की एक वैल्यू लेते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद फिर हम जो रिजल्टेंट आता है उसको शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, और शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो इसका रिजल्ट आता है उसको प्रोसेस P के आउटपुट से उसको ऐड कर देते हैं, और अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट आता है उसको A में डाल देते हैं, फिर B, C और D एज इट इज ले लेते हैं। So A is updated by doing all these operations. By applying B, C, D in a process P whose output is added with the content of A, then it is added with the content of first subblock, then it is added with the first constant, then it is shifted, then it is added, and then it is replaced the old value of A by the new value of A, and then B, C, D. अब ये process P क्या चीज है? What do you mean by process P?
सो प्रोसेस पी जो है वो वी यूज टू गो फॉर 4 राउंड्स, यानी कुल 64 राउंड हम अप्लाई करते हैं और एक राउंड में 16 सब ब्लॉक्स को अप्लाई करते हैं। पहले पहला ब्लॉक, फिर दूसरा ब्लॉक, फिर तीसरा ब्लॉक, फिर चौथा ब्लॉक, फिर पांचवा, लाइक दैट। तो प्रोसेस पी क्या चीज है जिसमें बी सी डी इनपुट है, तो आउटपुट कैसे निकाला जाएगा? तो हर राउंड में प्रोसेस की वैल्यू अलग अलग है। हम टोटल 64 राउंड्स जाते हैं, जहां पे 64 इटरेशंस करते हैं। 64 इटरेशंस ऐसे आता है कि वी गो विद द 4 राउंड्स and in each round we have 16 iterations. So 16 iteration in one round and there are 4 rounds, so 16 into 4 it will become 64 rounds. तो पहले प्रोसेस में, पहले राउंड में जो प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा वो बी एंड सी और नॉट बी एंड डी, और ये जो वैल्यू के कारण जो आउटपुट आएगा वो यहां पे आएगा। ये है हमारा टोटल राउंड। वी हैव राउंड नंबर 1, वी हैव राउंड नंबर 2, वी हैव राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 4। हमने राउंड नंबर 1 और 2 शो किया है, 3 और 4 नहीं शो किया है। राउंड नंबर 1 में 16 इटरेशन, राउंड नंबर 2 में 16 इटरेशन, राउंड नंबर 3 में 16 इटरेशन, राउंड नंबर 4 में 16 इटरेशन। और ये सब किसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है? ब्लॉक 1, दैट इज जो 512 बिट का है। तो राउंड नंबर 1 में पहले इटरेशन में क्या होता है? ए बी सी डी की हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ए बी सी डी, और जो पहला सब ब्लॉक होता है जो कि 32 बिट का है वो लिया जाता है। और जो शिफ्टिंग की जाती है, यहां पे हमने दिखाया था आपको, शिफ्टिंग की जा रही है। जो शिफ्टिंग होती है वो 7 बिट की होती है, लेफ्ट शिफ्टिंग 7 बिट की होती है। और जो कांस्टेंट लिया जाता है पहले राउंड के पहले इटरेशन में वो है T1। T1 की वैल्यू कितनी है? ये एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल के अनुसार T1, T2, T3 इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है। तो हमारे पास 64 इटरेशन है, तो हमारे पास 64 कांस्टेंट्स हैं। हर राउंड के हर इटरेशन में अलग अलग कांस्टेंट्स यूज किए जाते हैं। राउंड नंबर 1 में जब इटरेशन 2 में आएंगे तो अब हमारी वैल्यू क्या होगी? ए अपडेट हो जाएगा और बी सी डी एज इट इज रहेगा। लेकिन जब हम राउंड 1 के इटरेशन 2 में जाते हैं तो क्या होता है? राउंड नंबर 1 के इटरेशन 2 में जाएंगे तो अब ए मॉडिफाई हो गया है, तो अब ये शिफ्ट हो जाएगा। डी ए की जगह आ जाएगा, ए बी की जगह आ जाएगा, बी सी की जगह आ जाएगा और सी डी की जगह। यानी ये लेफ्ट सॉरी राइट रोटेट हो रहा है। यानी डी यहां आ गया, ए यहां आ गया, बी यहां आ गया और सी यहां आ गया। राइट रोटेशन हो रहा है। और फिर M1 अप्लाई करते हैं और इस केस में शिफ्टिंग जो होती है वो 12 बिट की होती है और जो कांस्टेंट लिया जाता है वो T2 होता है। इसी तरह राउंड नंबर 1 के थर्ड इटरेशन में C आ जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे C आया तो राइट रोटेट किया तो C यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया और D यहाँ आ गया। और इस तरीके से हम राउंड नंबर 1 में 16 इटरेशन अप्लाई करते हैं। अब राउंड नंबर 2 में आते हैं। अब राउंड नंबर 2 में क्या करते हैं? हम जो लास्ट वैल्यू होती है, देखिए बी सी डी ए, इसको राइट रोटेट किया तो ये हो जाएगा ए बी सी डी। यानी राउंड नंबर 1 के 16th इटरेशन में जो ए बी सी डी ए है वो अब ए बी सी डी हो जाएगा। यहां पे हर बार वैल्यू चेंज हो रही है, रोटेट हो रही है। तो राउंड नंबर 2 में जो इनपुट होगा वो ये वाला ए होगा, जो कुछ भी यहाँ पे ए की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी। राउंड नंबर 2 के इटरेशन 2 में जो यहाँ पे बी की वैल्यू है वो यहाँ पे बी की वैल्यू होगी, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे m की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे हमने राउंड नंबर 1 में m0 लिया था, लेकिन राउंड नंबर 2 में हम m1 लेंगे। शिफ्टिंग 5 बिट की करेंगे और कांस्टेंट की वैल्यू T17 लेंगे। उसी तरह राउंड नंबर 2 के सेकेंड इटरेशन में हम अब इसको रोटेट करेंगे, तो यहाँ D A B C, और इस सेकेंड इटरेशन में हम M6 की वैल्यू लेंगे। सब ब्लॉक है ये, और यहाँ पे 9 बिट शिफ्टिंग करेंगे और कांस्टेंट की वैल्यू अप्लाई करेंगे। सो इन दिस वे we do 64 iteration on one 512 bit block।
और जब हम पहले 512 बिट ब्लॉक को चेंज करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा वो एबीसीडी की वैल्यू होगी, क्योंकि आपने देखिए एबीसीडी इज फाइनल वैल्यू। ए की वैल्यू 32 बिट की है, बी 32 बिट, सी 32 बिट, डी 32 बिट। तो यानी टोटल वैल्यू जो आएगी वो 128 बिट की होगी। तो जब हम दूसरे ब्लॉक में जाएंगे 512 बिट, हमने पहले 512 बिट पहले ब्लॉक को लिया। अब हमारे पास सपोज करिए दो ब्लॉक हैं, तो अब ब्लॉक 1 से जो ए बी सी डी आएगा वो इनपुट होगा ब्लॉक नंबर 2 का, और उससे उस पे हम 512 बिट अप्लाई करेंगे, और अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट आएगा वो ए बी सी डी होगा। और ए बी सी डी की वैल्यू 128 बिट की है, इसलिए MD5 में जो मैसेज डाइजेस्ट निकलता है उसकी साइज 128 बिट की होगी। हमारी ओरिजिनल मैसेज के साइज कितनी भी बड़ी हो, 1000 बिट हो, 10,000 बिट हो, 1,00,000 बिट हो, कितनी भी बड़ी हो, अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट मैसेज डाइजेस्ट होगा, जो डाइजेस्ट की वैल्यू होगी, हैश वैल्यू होगी, जो फिंगरप्रिंट होगा, उसकी वैल्यू हमेशा 128 बिट ही होगी। So this is how this MD5 used to work.